अजित सिंह एक पुस्तक लिए अन्यमनस्क से बैठे थे। बैठे तो थे पढ़ने, किंतु मन था कि उसमें लग ही नहीं रहा था। वो अपने आप में ही डूबता जा रहा था। हाथ में पकड़ी पुस्तक से कहीं अधिक गहरी पकड़ मन की पुस्तक की थी। अपने मन में डूबकर मानो वो अपने जीवन की पुस्तक पढ़ रहे थे। क्या है उनका जीवन, क्या है उनका कर्म, क्या है उनकी दिनचर्या, क्या है उनकी उपलब्धि, क्या है उनका लक्ष्य। प्रातः 6:30 बजे नींद उचट गई। 11 बजे तक का समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। 11 बजे रसोइये ने भोजन लगा दिया। थाल आरोगना पड़ा, नहीं तो नौकर चाकर भोजन कैसे करते। राजा को खाने की इच्छा ना भी हो तो दास दासियों को तो भूखा नहीं रखा जा सकता। 2:30 बजे अपने साधारण वस्त्र त्याग कर राजसी वेश धारण किया। उन्हें कर्नल ट्रेवर से भेंट करने रेजिडेंसी जाना था और कर्नल ट्रेवर के सामने वो इस साधारण वस्त्रों में नहीं जा सकते थे। लोग उन्हें राजा समझते हैं, किंतु इन राजाओं की स्थिति अजित सिंह से बेहतर और कौन जानता था। अंग्रेज अधिकारियों की इच्छा पर जिस प्रकार उन्हें नाचना पड़ता था, उससे किसी दास की भी स्थिति अच्छी ही होगी। कर्नल ट्रेवल को जयपुर या आगरा में गर्मी लगती है, अतः अंग्रेज बहादुर का दरबार आबू पर्वत पर स्थानांतरित हो जाता है। उन्हें कर्नल ट्रेवर से कोई काम नहीं है और अंग्रेज बहादुर के पास उनके लिए समय नहीं है, फिर भी उन्हें उनके दर्शन करने के लिए जाना ही होगा। खेतड़ी में इसे ही तो सलाम पूछना कहते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसे उनका विद्रोह माना जाएगा। उनकी अपेक्षा के अनुसार ही कर्नल ट्रेवर के पास उनके लिए समय नहीं था। वो कहीं जाने की प्रतीक्षा में थे। बोले, 5 बजे आबू लॉरेंस स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां आना राजा साहब। आएंगे ना? इट विल बी गुड फन। अजीत सिंह इसका अर्थ अच्छी प्रकार समझते थे। उन्हें एक साथ ही 2 आदेश मिल गए थे। पहला कि वो वहां से अभी चले आएं और दूसरा 5 बजे वो आबू लॉरेंस स्कूल में हाजिरी दें। साहब बहादुर बच्चों को पुरस्कृत करेंगे और राजा साहब वहां बैठकर तालियां बजाएंगे। वो जानते थे कि ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं होंगे। आज प्रातः से जितने लोग कर्नल ट्रेवर से मिलने आए होंगे उन सबको यही आदेश दिया गया होगा और वो सब लोग वहां पहुंचेंगे। जो लोग आज कर्नल से मिलने नहीं आए होंगे उन्हें सदा के लिए पछतावा रह जाएगा कि वो कर्नल से मिलने क्यों नहीं गए। 5 बजे आबू लॉरेंस स्कूल में पहुंचे। वहां पारितोषिक वितरण देखने और तालियां बजाने में 2 घंटे व्यतीत किए। 7 बजे कर्नल ट्रेवर से विदा ली। उसे अपना चेहरा दिखाना भी बहुत आवश्यक था, अन्यथा स्कूल में लगाए गए 2 घंटे पूर्णतः व्यर्थ हो जाते। तभी उनका ध्यान प्रातः राज पंडित के साथ हुई चर्चा की ओर गया। पुस्तक हाथ में पकड़ी की पकड़ी रह गई। खेतड़ी में तो परिवार का प्रत्येक वृद्ध कहता ही रहता था। यहाँ आबू में भी राज पंडित उन्हें स्मरण करा गए थे कि खेतड़ी राज्य को एक युवराज की आवश्यकता है। 2 राजकुमारियां तो थीं, किंतु युवराज के बिना वंश नहीं चलेगा। वंश तो साधारण जन का भी चलना ही चाहिए, किंतु राजवंश का चलना अति अनिवार्य है। राजगद्दी के लिए उपयुक्त दावेदार नहीं होगा तो रियासत ब्रितानी सरकार के अधिकार में चली जाएगी। अंग्रेज देसी रियासतों को किसी न किसी बहाने से हड़पने के लिए मुंह बाए बैठे हैं। अजित सिंह मन ही मन मुस्कुरा उठे। युवराज की आवश्यकता उन्हें नहीं, उनकी रियासत को है। रियासत अजित सिंह की संपत्ति है और संपत्ति को अपनी देखभाल संभाल के लिए अजित सिंह का वंशज चाहिए। भगवान की विचित्र माया है। संपत्ति किस प्रकार शासन करती है अपने स्वामी पर यह संपत्ति उनकी कैसे है? उनकी अर्थात किसकी? इस शरीर की, जिसे अजित सिंह कहते हैं। इस शरीर ने तो कुछ भी उत्पन्न नहीं किया, न ये धरती, न इस पर उगने वाला वृक्ष, न धरती के ऊपर और न धरती के नीचे बहने वाला जल, न इस धरती की प्यास बुझाने वाले मेघ।
ये शरीर तो स्वयं किसी की संपत्ति थी। प्रकृति ने अपने पंच तत्वों से इसका निर्माण किया था और स्वयं प्रकृति ही इस पर शासन कर रही थी। उसने इसमें कहीं एक मन भी डाल दिया था और मन में अहंकार गूंथ दिया था। अहंकार था तो कामनाएं थी, तुलना थी, ईर्ष्या थी, द्वेष था। अजित सिंह ने तो कभी नहीं चाहा था कि उनके मन में क्रोध, लोभ, त्रास हो, किंतु प्रकृति ऐसा चाहती थी। कौन थे वो स्वयं नहीं जानते थे कि कौन थे वो तो इतना ही जानते थे कि मनुष्य जब अपने लिए भोग की सामग्री एकत्रित कर लेता है तो उसके दिन पूरे हो चुके होते हैं। कठिन परिश्रम से एकत्रित की गई भोग सामग्री को भोगे बिना ही वो चला जाता है। भोग के उपकरण यहीं रह जाते हैं, खेतड़ी यहीं रह जाएगी और वो चले जाएंगे। तो वो खेतड़ी के स्वामी कैसे हुए? स्वामी होते तो खेतड़ी को इस प्रकार छोड़कर कैसे चले जाते? उनका परिवार और उनका समाज चाहता है कि इस शरीर के माध्यम से एक और मिट्टी का पुतला संसार में आए। कन्या नहीं, कुमार, जो अजित सिंह के बाद इस धरती को अपनी संपत्ति मान ले। जब सारे जीवों में एक ही परमात्मा विद्यमान है तो फिर एक वही शरीर जो उनके इस शरीर के माध्यम से जन्म लेगा उनका अपना क्यों होगा? अन्य शरीर उनके अपने क्यों नहीं है? जिसे वो अपना पुत्र मान लेंगे वो उनका कौन है? वो भी तो प्रकृति का बनाया हुआ वैसा ही एक पुतला है जैसे अन्य पुतले हैं। तो फिर वही एक उनका अपना क्यों है? अपना राज्य वो उसे प्रसन्नता से क्यों दे देंगे? सब में उसी ईश्वर का अंश व्याप्त है। क्या ऐसा है? हुजूरी ने आकर प्रणाम किया। दरबार, मुंशी जी ने संदेश भेजा है कि वो स्वामी जी को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। उन्हें यहाँ लाया जाए या बाहर उद्यान में उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। और दरबार, जोधपुर के हरदयाल सिंह भी पधारे हैं। स्वामी जी को यहीं ले आओ और हरदयाल सिंह को भी भेज दो। सेवक चला गया और अजित सिंह उठकर खड़े हो गए। मुंशी जी ने जब स्वामी जी से अपनी भेंट की चर्चा की थी तो अजित सिंह ने स्वयं स्वामी जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु स्वामी जी सहमत नहीं हुए। वो राजा के सम्मान की रक्षा करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अजित सिंह उनसे मिलने के लिए किशनगढ़ भवन जाएं। उन्होंने कहा था कि वो 4 जून को स्वयं आएंगे और वो आ गए थे। अजित सिंह को अपने मन में बवंडर के समान उठते हुए प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। वो कब से किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, खोज रहे थे जो उनकी आतुर जिज्ञासाओं को शांत कर सके। जब मुंशी जगमोहन लाल ने स्वामी जी की चर्चा की तो अजित सिंह स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्हें उस व्यक्ति में कुछ ऐसा अद्भुत दिखाई दिया कि वो स्वयं स्वामी जी के दर्शनों को तत्पर हो गए थे। अजित सिंह ने खुले कपाटों से देखा। मुंशी जी स्वामी जी को लेकर आ रहे थे। स्वामी जी की चाल गर्वीली सिंह की सी थी। उनके आसपास कुछ ऐसा दिव्य परिवेश था कि राजा भी उनके सामने अकिंचन लगने लगते थे। वो निकट आए और मैत्रीपूर्ण भाव से मुस्कुराए। अजित सिंह ने आगे बढ़कर उनके चरण छू लिए। प्रभु आपको दिव्य विभूतियों से संपन्न करे राजन, स्वामी बोले। किंतु चरण छूने से पहले ये परीक्षा तो कर ली होती कि जिसके चरण छू रहे हैं वो व्यक्ति चरण स्पर्श के योग्य है भी। राजा ने अपने हाथ जोड़ दिए। वैसे तो आप स्वयं योग्य ही हैं, पर यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के चरण छू बैठता हूं जो उसके योग्य नहीं है तो भी लाभ तो मेरा ही है। कैसे? मेरा सर झुका, मेरा अहंकार विगलित हुआ। अजित सिंह बोले। और वैसे भी महाराज, भगवा वस्त्र हमें चरण स्पर्श को बाध्य कर देता है। साधु राजन, साधु, स्वामी के मुंह से अनायास ही निकल गया। मुझे लगता है कि मैं ठीक स्थान पर आ गया हूं। ठीक स्थान? आपको आश्रय चाहिए क्या? आश्रय तो प्रभु देता है, स्वामी बोले।
मैं कुछ ऐसे सात्विक पुरुषों की खोज में हूँ जिनकी सहायता से अपने गुरु द्वारा बताया हुआ माँ का कार्य कर सकूं। अजित सिंह मुस्कुराए। माँ का कार्य? जगदम्बा का कार्य, प्रभु का कार्य? हाँ, भगवान राम भी तो देवताओं का कार्य करने ही आए थे। अजित सिंह बोले। मैं किसी भी सात्विक कार्य के लिए प्रस्तुत हूं महाराज। जोधपुर के हरदयाल सिंह को लेकर सेवक आया। राजा ने उनका भी परिचय कराया। सेवक ने जल प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने जल पीकर राजा की ओर देखा। किन चिंताओं में डूबे हुए हैं आप? सोच रहा था मुझे युवराज की आवश्यकता क्यों है, आपको क्यों नहीं? मेरे पास ऐसी कोई भौतिक संपत्ति नहीं है जिसके लिए मुझे उत्तराधिकारी की आवश्यकता हो। आपके पास भी संपत्ति रही होगी जिसे सन्यास के समय आपने त्याग कर दिया होगा। नहीं, स्वामी मुस्कुराए। मैं अपनी संपत्ति अर्जित कर सकूं, इससे पूर्व ही प्रभु ने मेरे पिता की सारी संपत्ति का हरण कर मुझे भिक्षुक बना दिया था। मेरे लिए संकेत पूर्णतः स्पष्ट था। प्रभु स्वयं मुझे कह गए थे कि मेरे सम्मुख सन्यास के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। आप धन अर्जित तो कर सकते थे। उसकी भी सुविधा प्रभु ने नहीं दी, स्वामी बोले। उन्होंने मुझे समझा दिया कि मुझे भिक्षा से ही जीवन यापन करना है। जब मैं नौकरी खोज रहा था, उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। अजित सिंह चुपचाप स्वामी की ओर देखते रहे। ये व्यक्ति भिक्षुक है, मानता है कि ईश्वर ने उसे भिक्षुक बनाया है, फिर भी ना उसे भिक्षुक होने का क्षोभ है और ना वो ईश्वर से ही इस बात के लिए रुष्ट है। आप उसके लिए ईश्वर से रुष्ट नहीं है? राजा पूछे बिना नहीं रह सका। स्वामी हंसे। उसकी कृपा है कि उसने मुझे माया जाल में बंधने से बचाए रखा। कवच के समान मुझसे लिपट गया और माया को पास फटकने नहीं दिया। मैंने सदा उससे भक्ति, विवेक और वैराग्य मांगा है। धन तो कभी मांगा ही नहीं, तो इसमें उसका क्या दोष? धन की इच्छा हो तो किसी सेठ, साहूकार और राजा महाराजा से मांगा जा सकता है। ईश्वर से तो धन से मुक्ति ही मांगी जा सकती है। धन तो कोई भी दे सकता है, किंतु धन से मुक्ति केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। राजन, आप जानते हैं कि द्रौपदी के पास कृष्ण भक्ति की अद्भुत संपदा थी। जानता हूं, उनके पुकारने मात्र से श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित हो जाते थे। कैसे मिली ये संपदा? स्वामी के स्वर में भावावेश था। परीक्षा के पश्चात ही तो उसके पतियों का राज्य छिन गया। वो दुर्योधन के दास हो गए। राजसभा के मध्य द्रौपदी को अपमानित किया गया। उसे निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया। वो लगभग निर्वस्त्र हो गई थी, किंतु तब भी वो कृष्ण को ही पुकारती रही। तभी तो श्री कृष्ण आए। स्वामी ने पुनः राजा की ओर देखा। भगवान अर्जुन के सारथी बने, उसको गीता का उपदेश दिया। क्यों अर्जुन इतना प्रिय था श्री कृष्ण को? अजित सिंह ने कुछ नहीं कहा। वो एकटक स्वामी की ओर देखते रहे। क्योंकि अर्जुन को श्री कृष्ण को त्याग कर संसार में कुछ नहीं चाहिए था, स्वामी ने कहा। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन द्वारका गए थे श्री कृष्ण से सैनिक सहायता मांगने। जब श्री कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन को निशस्त्र कृष्ण चाहिए या नारायणी सेना, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया। अर्जुन को बिना श्री कृष्ण के कुछ नहीं चाहिए था। जो कुछ चाहिए था श्री कृष्ण के साथ चाहिए था, श्री कृष्ण के माध्यम से चाहिए था। स्वामी बोले, तो मैं कैसे मान लूं कि मुझे प्रभु की भक्ति सांसारिक संपत्ति को त्यागे बिना मिल जाएगी? और प्रभु मिल जाएं तो सांसारिक संपत्ति का महत्व ही क्या रह जाता है? प्रभु ने बड़ी कृपा की कि मुझे अपनी भक्ति दी। मैं कैसे कहूं कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया? जो पदार्थ किसी किसी को मिलता है वही उन्होंने मुझे दिया। तो मैं अपनी संपत्ति त्याग दूं, राज्य छोड़ दूं?
स्वामी ने मुस्कुराकर मुंशी जी और ठाकुर हरदयाल सिंह की ओर देखा। वो दोनों बहुत डरे हुए दिख रहे थे। स्वामी ठठाकर हंस पड़े। ये दोनों डरे खड़े हैं, कहीं मैं आपको संपत्ति त्याग का परामर्श न दे दूं, अथवा भगवान के नाम पर मैं स्वयं ही आपकी संपत्ति न मांग लूं। वो रुके। नहीं, आप संपत्ति का त्याग मत कीजिए। प्रभु से उनकी भक्ति मांगिए। उसके बदले में वो आपकी संपत्ति मांगे तो दे दीजिए। उसका लोभ मत कीजिए। स्वामी जी, यदि मैं ये मान लूं कि मैं अपनी संपत्ति से इसलिए चिपका बैठा हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे ये संपत्ति मांगी ही नहीं, तो क्या ये स्वयं को भ्रमित करने वाला कुतर्क नहीं होगा? नहीं, क्योंकि आप जिस संपत्ति के भंडारी हैं वो संपत्ति प्रभु की है। ये संपत्ति उनकी है, आप तो इसकी देखभाल ही कर रहे हैं। स्वामी बोले, जब उसे चाहिए होगी वो अपने आप ले लेगा। तब देखना होगा कि वंचित होकर भी आप उससे प्रेम करते हैं या उससे रुष्ट हो जाते हैं। राजा कहीं खो गए। सहसा उन्होंने पूछा, स्वामी जी, मुझे कभी कभी जीवन एकदम निस्सार लगने लगता है। आखिर क्या है ये जीवन? निस्सार नहीं है जीवन, स्वामी बोले। प्रतिकूल अवस्था चक्र में जीव को आत्मस्वरूप दिखलाने का नाम जीवन है। ये निस्सार कैसे हो सकता है? राजा पुनः मौन हो गए। उनके मन में विचारों के बवंडर उठ रहे थे। ठीक कह रहे हैं स्वामी, केवल सांस लेते रहना जीवन नहीं है। और ये प्रतिकूल परिस्थितियां क्या हैं? जीव को अपने मूल स्वरूप के निकट लौटने से रोकने वाली परिस्थितियां ही तो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। सांसारिकता ही तो हमारे प्रतिकूल है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अर्थात माया में लुप्त होकर संसार के भोगों को भोगते रहना भी जीवन नहीं है। ईश्वर को भूले रहना भी जीवन नहीं है। इस संसार में रहकर इस पर मुग्ध न होना, इसमें आसक्त न होना भी जीवन नहीं है। आत्म साक्षात्कार भी जीवन नहीं है। स्वामी कह रहे हैं कि प्रतिकूल अवस्था चक्र में जीव को उसका आत्मस्वरूप दिखलाने का नाम जीवन है। तो जीवन उन्होंने ही जिया जिन्होंने भव सागर में पड़े जीव को उसका वास्तविक रूप दिखलाया, उसे उसका स्वरूप दिखलाया, उसे मार्ग दिखलाया। और ये सब स्वयं अपने को जाने बिना, आत्म साक्षात्कार किए बिना कैसे संभव है? स्वयं शिक्षित हुए बिना दूसरे को शिक्षित करना कैसे संभव है? शिक्षा क्या है स्वामी जी? विचारों का स्नायु से घनिष्ठ संबंध जुड़ने का नाम शिक्षा है। राजा चौंके। स्वामी जी ने पुस्तकीय ज्ञान की चर्चा ही नहीं की थी। विचारों को स्नायु से घनिष्ठता पूर्वक संबंधित करने को शिक्षा कह रहे थे। जब तक कोई भाव मन में ऐसे दृढ़ संस्कार के रूप में स्थापित न हो जाए कि जिससे प्रत्येक शिरा और स्नायु में उसका कार्य विकसित हो, तब तक भाव वास्तव में मन की अपनी संपत्ति नहीं कहा जा सकता। ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, राजा सोच रहे थे। भारत और यूरोप के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ऊंचा ज्ञान प्राप्त कराए लोगों का भी आचरण नहीं सुधरता। उनके जीवन में कोई उदात्तता नहीं आती। वो उतने ही स्वार्थी और लोभी बने रहते हैं जितने कि वो उस शिक्षा से पहले थे। उनके पास विचार तो हैं, किंतु वो उनके संस्कार नहीं हैं। वो सिद्धांत उनके आचरण में नहीं उतरे। उदाहरण के लिए हम श्री रामकृष्ण देव के जीवन की घटनाओं को ले सकते हैं। स्वामी ने कहा, किसी धातु के टुकड़े के स्पर्श मात्र से ही परमहंस देव का शरीर निद्रावस्था में भी कांप जाता था। ये उनके कांचन त्याग की सिद्धि थी। उनका संपूर्ण जीवन मानव पवित्रता का विकास और मानव मन के लिए सर्वोत्कृष्ट शिक्षा के आदर्श का दृष्टांत था। सेवक पुनः उपस्थित हो गया। राजा ने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा। महाराज, 8 बजे का समय है। भोजन की सुविधा कब होगी? भोजन? हाँ, भोजन लगवाओ। हम स्वामी जी के साथ ही भोजन करेंगे। सहसा अजित सिंह स्वामी की ओर मुड़े।
आपको तो कोई आपत्ति नहीं है स्वामी जी? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्वामी हंसे। भिक्षुक को भोजन में कैसी आपत्ति? नहीं, आपका कोई नियम, कोई कायदा, मर्यादा? जो कुछ खाएंगे आप वही मैं भी खाऊंगा। हाँ, मर्यादा है। स्वामी जी बोले, अपनी भूख से अधिक नहीं खाऊंगा। भोजन के थाल आ गए थे और स्वामी ने पूरी रुचि के साथ भोजन किया। आप सोच रहे होंगे राजन कि ये सन्यासी कैसा चटोरा है, स्वामी ने कहा। नहीं नहीं, संकोच की बात नहीं है, स्वामी बोले। जो ईश्वर की कृपा से उपलब्ध हो उसके प्रति चाहे मोह हो या ना हो, किंतु उसका पूरा पूरा रस लेना भी सीखना चाहिए। इस बार राजा के साथ साथ ठाकुर हरदयाल सिंह और मुंशी जी ने भी चौंक कर स्वामी की ओर देखा। वो जैसे भगवत गीता का ही भाष्य कर रहे थे, और इसका कहीं ये अर्थ भी था कि राजा अपनी संपत्ति का भोग करें, उससे मोह न करें, किंतु उसका पूरा पूरा रस लेना सीखें। स्वामी राजा से संपत्ति त्याग की बात नहीं कहेंगे। अच्छा राजा जी, मैं चलूं, ठाकुर हरदयाल सिंह ने कहा। स्वामी जी, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान ने चाहा तो फिर आपके दर्शन करूंगा। नहीं स्वामी जी, आप अभी थोड़ी देर और रुकिए। आपकी बातों से मन भरा नहीं, भूख ही जागी है। अच्छा है ना, मन भर जाता तो फिर आप कभी बुलाते ही नहीं मुझे। भगवान करें आपकी भूख जगी रहे, भिक्षुक की भिक्षा बनी रहे। भिक्षुक और आप तो राजाओं के राजाधिराज हैं। जो राज्य आपके पास है किसी राजा के पास नहीं। थोड़ी देर बैठिए, अजित सिंह ने आग्रह किया। आपका ध्यान करने का समय तो नहीं हो गया? ध्यान के लिए तो रात पड़ी है। स्वामी बैठ गए। हाँ, आपसे भिक्षा पाई है तो आपको आशीष भी देता चलूं। आपको एक दो भजन सुनाता हूं। आपको संगीत से प्रेम है? आप गाते भी हैं? अजीत सिंह ने चकित होकर पूछा। गाता नहीं हूं, भगवान का स्मरण करता हूं। स्वामी राजा के उत्तर के लिए रुके नहीं। उन्होंने गायत्री मंत्र से आरंभ कर ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों का संगीतमय उच्चारण किया और फिर गाया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम। राजा स्तब्ध रह गए। ऐसा संगीत तो उन्होंने जीवन भर कभी नहीं सुना था। और स्वामी कह रहे थे कि वो केवल भगवान का नाम लेते हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया स्वामी जी। अजित सिंह अभी भी जैसे उनके संगीत के सम्मोहन से मुक्त नहीं हुए थे। सन्यासी का क्या नाम राजन, नाम और रूप का संसार ही तो माया का संसार है। फिर भी स्वामी जी, राजा ने घबराकर पूछा, आपको खोजा कैसे जाएगा? मैं खो जाऊं तो ही तो आप मुझे खोजेंगे, सन्यासी ने हंसकर कहा। अभी मैं खो नहीं रहा, वहीं किशनगढ़ भवन में समाधि लगाऊंगा। फिर भी स्वामी जी, आप मुझे विविदिशानंद के नाम से खोज सकते हैं। कल दर्शन दीजिएगा, अजीत सिंह ने कहा। प्रातः आइएगा, संध्या के पश्चात तो समय नहीं बचता। भगवान आपको सुखी रखें। स्वामी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बाहर की ओर चल पड़े। राजा ने हाथ जोड़ दिए और मुंशी जगमोहन लाल को संकेत दिया विदा करने बाहर तक जाएं। नींद टूटी ही थी कि अजित सिंह को स्मरण हो आया कि आज पिकॉक साहब के बंगले में उन्हें शेर मंगवाना है। ये अंग्रेज कुछ भी सोचते समझते नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते कि इस देश में उनका राज है, और जिसका राज होता है उसे सोचने समझने की क्या आवश्यकता है। वो तो प्रतिक्षण अपने शासन साधिकार प्रचारित करते रहते हैं। कोई किसी बहाने तो वो जताना चाहते हैं कि इस देश पर उनका राज है। किसी की सुविधा असुविधा का ध्यान शायद वो जानबूझकर ही नहीं रखते। किसी की नापसंद पसंद से उन्हें क्या लेना देना, जो मन में आया वो आदेश दे दिया। समरस को नहीं दोष गोसाई। और पीकॉक साहब उन्हें किसी जीवित मनुष्य की खाल खिंचवाने को नहीं कह रहे थे। चाहे तो वो भी कह सकते हैं,
वो तो शिकार किए गए एक शेर की खाल खिंचवाने को कह रहे थे। ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है कि एक राजा के सामर्थ्य से बाहर हो। फिर अजित सिंह को उससे क्या शिकायत। उनका मन जैसे उबल पड़ा। कहने को तो छोटा काम है, पर अजित सिंह से ही क्यों कहा जा रहा है? शेर पीकॉक साहब का है, उसकी खाल खिंचवाने वाला चमार नाथ्या उनके पास है, तो क्यों नहीं खाल खिंचवा लेते? अजित सिंह के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि शेर को अजित सिंह अपने डेरे पर मंगवाए? नाथ्या को भी बुलाएं या अपने सामने शेर की खाल खिंचवाएं, क्योंकि पीकॉक साहब समझते हैं कि राजा अजित सिंह इन कामों में बहुत दक्ष हैं, अथवा इस काम में उन्हें अधिक समय है। पता नहीं ये अंग्रेज शेर कहाँ से मार लेते हैं और क्यों मार लेते हैं। जाने अपनी किसी प्रेमिका को लुभाना चाहते हैं अथवा इंग्लैंड में किसी बड़े अधिकारी को प्रभावित करना चाहते हैं। इन मक्कारों का क्या है, स्वयं कभी जंगल का मुंह भी नहीं देखा होगा और कह देंगे कि वो मृगया के लिए गए थे। अपने प्राणों को संकट में डालकर उन्होंने ये सिंह नहीं मारा, उसी का चर्म भेज रहे हैं। इंग्लैंड में बैठे इनके मित्र और संबंधी स्वीकार कर लेते हैं कि भारत में कोई अंग्रेज चुटकी भी बजाए तो उससे वनों में दहाड़ते सिंह मारकर गिर जाते हैं और उनका चर्म उड़कर इंग्लैंड पहुंच जाता है। राजा ने झल्लाहट में हाथ बढ़ाकर एक चुरुट उठा लिया। चुरुट तो अधरों में आ गया, किंतु वो सुलगेगा कैसे? आवाज देकर हुजूरी को बुलाया। हुजूरी ने देखा कि राजा साहब के मुंह में चुरुट लगा है। तत्काल माचिस जलाकर चुरुट सुलगाया। राजा की नासिका और मुख से धुआं निकला तो सेवक ने मान लिया कि उसका कार्य पूरा हुआ। वो पीछे हट गया। महाराज, कुंवर शिवनाथ सिंह आए हुए हैं, वो दरबार के दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, उन्हें बैठाओ और शतरंज का सामान भी वहीं भेज दो। वो शतरंज के शौक में आए होंगे। अजित सिंह ने अपने चुरुट की ओर देखा। पिछले कुछ दिनों से ये उनकी दिनचर्या ही बन गई थी। प्रातः आंखें खुलती ही तंद्रा दूर करने के लिए अथवा स्फूर्ति का अनुभव करने के लिए वो चुरुट पीने लगते थे। कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, कोई समझाने बुझाने वाला भी नहीं था। चुरुट के नाम पर उन्हें स्वामी याद आ गए। उन्हें आश्चर्य हुआ था। स्वामी को उनके चुरुट पीने पर कोई आपत्ति नहीं थी। वो तो स्वयं भी कभी कभार एक आध चुरुट का सेवन कर लिया करते थे। उनकी मान्यता थी कि तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के संदर्भ में वो कोई बाधा नहीं मानते। न ही तंबाकू सेवन से नैतिकता का कोई हनन होता था, किंतु इसका भी व्यसन नहीं पालना चाहिए। व्यसन कैसा भी हो, आध्यात्मिक विकास के लिए बाधा हो सकता था। अपने कंधों पर व्यसन का बोझ ढोने वाला व्यक्ति तपस्या की चढ़ाई नहीं कर सकता था। वस्तुतः स्वामी खान पान संबंधी कोई भी विशेष बंधन नहीं मानते थे। वो उन हिंदुओं का विरोध करते थे जो धर्म और अध्यात्म का संबंध रसोई से जोड़ते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म को रसोई में बंदी कर दिया है, उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुओं के विकास के मार्ग में कांटे ही बोए हैं। आहार का ध्यान होना चाहिए, किंतु आहरण का तात्पर्य क्या है? ये नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, वरन ये कि आप कैसा खा रहे हैं। आप कैसे धन से उपलब्ध कराया गया अन्न खा रहे हैं। ये धन शुद्ध होना चाहिए। वो धन अधर्म द्वारा अर्जित नहीं होना चाहिए। पाप के धन के आहार से जीव का आध्यात्मिक विकास बाधित होता है, उसका नैतिक पतन होता है। अजित सिंह को आश्चर्य होता है कि पिछले कुछ दिनों के परिचय में वो लोग एक दूसरे के कितने निकट आ गए थे, जैसे वर्षों से एक दूसरे के मित्र हों। कभी कभी तो उनमें राजा और सन्यासी का भेद भी खत्म हो जाता था। ये समझना भी कठिन हो जाता था कि उन दोनों में कौन राजा है और कौन सन्यासी। स्वामी में अनेक बातें राजाओं की सी थीं और अजित सिंह अनेक बातों में स्वयं को सन्यासी ही पाते थे। वो दोनों जैसे एक दूसरे की सहायता के लिए जन्मे थे, एक दूसरे के पूरक होकर,
अजित सिंह को संगीत अत्यंत प्रिय था और स्वामी को संगीत का न केवल असाधारण ज्ञान था, वरन वो दिव्य कंठ लेकर जन्मे थे। पहले ही दिन उनका गायन सुनकर अजित सिंह चकित रह गए, किंतु फिर तो जैसे वो क्रमशः स्वामी के संगीत में डूबने लगे थे। स्वामी ने उन्हें हारमोनियम थमा दिया था। अजित सिंह उस प्रकार के विशिष्ट व्यक्ति नहीं होना चाहते थे जो हाथी दांत की मीनार पर चढ़कर रहते हैं। उन्हें संगीत भी प्रिय था और स्वामी भी। कितनी बार उनकी इच्छा होती थी कि हारमोनियम लेकर किसी मंदिर में जाकर बैठ जाएं और रात भर प्रभु को रिझाने के लिए गाते रहें। वैसा तो कभी कर नहीं पाए, किंतु एकांत में अपनी कविता की पंक्तियां गुनगुनाने लगते थे। पिए बिन मोकू कछुना भावे, तड़पत जी अति ही अकुलावे। स्वामी ने भी उनका ये गुनगुनाना सुना था। वो इन पंक्तियों पर ऐसे रीझे कि हारमोनियम लेकर स्वयं उन्हें गाने बैठ गए। अजित सिंह ऐसे ही साधारण व्यक्ति हो जाना चाहते थे, जो चौराहे पर खड़ा होकर गा सके, भरण न देत आस मिलबे की। उन्हें यही पीड़ा खाई जाती थी कि वो साधारण व्यक्ति होकर क्यों नहीं जन्मे। साधारण व्यक्ति हुए होते तो ये अंग्रेज पीकॉक उन्हें शेर की खाल खिंचवाने का आदेश नहीं दे सकता था। अजित सिंह को अंग्रेजों द्वारा शेरों का इस प्रकार अंधाधुंध शिकार अच्छा नहीं लगता था। उन्हें बताया गया था कि भारतीय परंपरा में इस प्रकार अकारण ही अपनी प्रसन्नता के लिए सिंहों को घेरकर चूहों के समान नहीं मारा जाता। शेर का शिकार केवल राजा करता है, और वो भी केवल नरभक्षी सिंहों का। जब कभी किसी शेर के मुंह को खून लग जाता था, शेर नरभक्षी हो जाता था। वो वन से बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्रों में प्रजा के गोधन को खाने लगता था, तो उसकी शिकायत राजा से की जाती थी। राजा उसको दंडित करने के लिए मृग्या का प्रबंध करता था। प्रजा मिलकर हांका करती थी, किंतु शेर के वध का अधिकार केवल राजा को ही था। बाण मारना हो या गोली चलानी हो, वो काम राजा का ही था, क्योंकि दुष्ट दलन राजा का कर्तव्य था और अपराधी को दंडित करने का अधिकार भी केवल राजा को ही था। निरीह पशुओं को मारकर उनके चर्म को अपने महलों में सजाने की परंपरा हमारी नहीं थी। स्वामी के आने की सूचना मिली। अजित सिंह उनके स्वागत के लिए बाहर निकल आए और स्वयं उन्हें अपने साथ भीतर ले गए। आज कुछ नया व्यापार हो रहा है राजन, स्वामी हंसे। ये भी रियासती कारोबार है स्वामी जी, अजित सिंह बोले। चूंकि हम सिंह कहलाते हैं, इसलिए वन के सिंहों को मारना और उनका चर्म सुखाना हमारे कामों के साथ जुड़ गया है। पर यह पीकॉक का नाहर था, मेरे यहाँ तो केवल उसकी खाल खिंचवाई गई। हम सिंह को क्यों मारते हैं? स्वामी ने कुछ गंभीर होकर पूछा। वो हिंसक पशु है, अजित सिंह बोले। उसे उसकी हिंसा का दंड मिलता है। इस दृष्टि से तो हम वन में जाकर सिंह का आखेट करते हैं, तो वो भी हिंसा ही कर रहे हैं। उसे उसकी हिंसा का दंड मिलना चाहिए। इस दृष्टि से तो जो वन में जाकर सिंह का आखेट करता है, वो भी हिंसा ही कर रहा है। उसे भी हिंसा का दंड मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए, अजित सिंह बोले, पर हम हिंसा और उसके दंड के रूप में न सोचें। ये सोचें कि सिंह किसके लिए हिंसक है। स्वामी हंसे। हम हिंसक उसके लिए होते हैं जिससे हम भयभीत हैं, अथवा जो हमसे भयभीत है, अतः हमारे प्रति हिंसक है। तो उसका समाधान क्या है? अजित सिंह ने पूछा। अपने मन के भय और हिंसा को जीतना, स्वामी बोले। यदि मेरे मन में भय नहीं है तो मैं हिंसक नहीं होऊंगा, और यदि मैं हिंसक नहीं होऊंगा तो सिंह भी मेरे प्रति हिंसक नहीं होगा। यदि मेरे मन में किसी प्राणी के लिए हिंसा नहीं है तो कोई प्राणी मेरे प्रति हिंसक नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है। स्वामी जी,
मैं एक संकट में हूँ, चाहता हूँ कि आप उसका समाधान कर दें। अजित सिंह गंभीर स्वर में बोले। आप जैसे व्यक्ति पर कैसा संकट महाराज? आप पर तो राम भी प्रसन्न हैं और उनकी माया भी। आप जानते हैं कि ये स्थान स्थायी रूप से हमारा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ आभास मुझे था, इसलिए ये आज तक डेरा कहलाता है। इसे महल या कोठी नहीं कहा गया। खेतड़ी के राज परिवार के उपयुक्त एक भवन निर्माणाधीन था, वो बनकर तैयार हो गया है। हम कल ही अग्निहोत्र कराकर धार्मिक रीति से उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि न केवल कल आप उसमें उपस्थित रहें, वरन हमारे साथ भोजन भी करें। मैं तो प्रायः प्रतिदिन आपके साथ भोजन कर रहा हूँ, कल भी कर लूंगा। सन्यासी को भिक्षा चाहिए, निमंत्रण की औपचारिकता नहीं। ठीक कहते महाराज, अजित सिंह बोले, किंतु उस समय ठाकुर समाज के अनेक अतिथि आए होंगे। वो भोजन से पहले मदिरा पान भी करेंगे। हो सकता है कि उनके व्यवहार में कुछ अशोभनीय भी हो, किंतु मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको निमंत्रित करना भी आवश्यक है और उनको मदिरा पान से भी नहीं रोका जा सकता। मैं अपने आप को ही नहीं रोक सकता तो उनको क्या रोकूंगा? अजित सिंह ने स्वामी की ओर देखा। ऐसी स्थिति में आप भी उस भोज में सम्मिलित हो पाएंगे। मेरी इच्छा है कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। स्वामी 2 क्षण मौन रहे। स्थिति को मैं समझता हूँ राजन। सामान्यतः ऐसे स्थान पर किसी सन्यासी को नहीं रहना चाहिए, और आप चाहते हैं कि मैं वहां रहूं? जी, मैं वहां रहूंगा, पर ना मैं मदिरा से भयभीत हूं, न मदिरांध ठाकुरों से। मैंने बहुत पियक्कड़ देखे हैं। वैसे सन्यासी में इतना संयम तो होना ही चाहिए कि यदि कोई अशोभनीय बात हो जाए तो वो उसको सहन कर ले। फिर भी चाहूंगा कि मुझे उन लोगों के साथ उसी पंगत में बैठकर भोजन करने को बाध्य न किया जाए। संभव हो तो मेरे लिए अलग चौकी लगा दी जाए। उसमें कोई कठिनाई नहीं है, अजित सिंह ने कहा। कल का भोज अंग्रेजी पद्धति का है, अतः भोजन एक बड़ी मेज के चारों ओर कुर्सियों पर बैठकर होगा। आपके लिए अलग मेज की व्यवस्था कर दी जाएगी। आशा है कि आप मुझे इस असुविधा के लिए क्षमा करेंगे। इसमें आपकी भूल ही क्या है जो आपको क्षमा किया जाए? स्वामी हंसे। स्वामी जी, ये मेरे मित्र हैं हरिविलास शारदा, आज ही अजमेर से आए हैं। कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेंगे। ठाकुर मुकुंद सिंह ने परिचय कराया। इन्होंने भी आपकी नगरी कलकत्ता से ही बीए की उपाधि प्राप्त की है और अब अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। स्वामी ने हरविलास शारदा की ओर देखा। 22-24 वर्ष का शालीन सा राजस्थानी युवक। ये पढ़ने के लिए कलकत्ता कैसे पहुंच गया? पर उन्होंने कुछ पूछा नहीं। राजस्थानी लोग व्यापार के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, वैसे ही शिक्षा के लिए भी पहुंच ही सकते हैं। पढ़े लिखे होने का गुमान हरविलास के चेहरे पर अवश्य था। हरविलास ने क्षण भर सोचा कि सन्यासी के वेश में बैठे इस युवक के चरण छुए या सामान्य सा नमस्कार कर दे। वयोवृद्ध व्यक्ति के चरण छूने में असमंजस नहीं होता है, किंतु ये सन्यासी तो युवा था, अभी 30 वर्ष का भी नहीं होगा। अंततः हरिविलास ने नमस्कार ही किया। यही उचित था। पता नहीं गेरुए वस्त्रों में ये कौन था, चरण छूने के योग्य था भी या नहीं। प्रभु आपको सद्बुद्धि दे। स्वामी ने अपने स्थान पर बैठे बैठे दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। हरविलास चौंका। उसने दुर्बुद्धि का तो कोई काम नहीं किया कि उसे सद्बुद्धि का आशीर्वाद दिया जाए, किंतु सद्बुद्धि का आशीर्वाद आपत्तिजनक भी नहीं था। सद्बुद्धि की किसे आवश्यकता नहीं होती। आप आर्य समाजी हैं स्वामी जी? हरविलास ने पूछा। नहीं, मैं सन्यासी हूँ। हरविलास को सन्यासी का उत्तर कुछ विचित्र लगा। यदि वो आर्य समाजी नहीं हैं, तो बताना चाहिए कि सनातन धर्मी हैं, ब्रह्म समाजी हैं, देव समाजी हैं, कबीर पंथी हैं। ये क्या उत्तर हुआ कि मैं सन्यासी हूँ? हरविलास ने ये तो नहीं पूछा कि वो गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं अथवा सन्यासी हैं।
कुछ लोगों को विभाजन का आधार ही समझ में नहीं आता और वो अतार्किक वर्ग बना लेते हैं। ठाकुर मुकुंद सिंह पक्के आर्य समाजी हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। हरिविलास ने कहा, मैं अपना प्रश्न बदल देता हूं। क्या आप आर्य समाजी सन्यासी हैं? स्वामी हंसे। यदि सन्यास लेने के पश्चात भी जाति, गोत्र, संप्रदाय हमारे साथ चिपके ही रहें तो सन्यास का लाभ ही क्या? सन्यास का तो अर्थ ही यही है कि अब मेरा समाज के इन विभाजनों और वर्गों से कोई संबंध नहीं है। वैसे मैं ईश्वर का अन्वेषी हूं। आप मुझे किस वर्ग में रखेंगे? हरविलास, तुमने जिरह आरंभ कर दी। मुकुंद सिंह ने हरविलास के बोलने से पहले ही हंसकर कहा, स्वामी जी, हमारे मित्र हरविलास वकील तो नहीं हैं, किंतु कानूनबाज पक्के हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा पाई है। तर्क इनकी खुट्टी में है। वैसे भी स्वयं को सुधारवादी मानते हैं, इसलिए आर्य समाज के समर्थक हैं और स्वामी दयानंद के विचारों से बहुत प्रभावित हैं। अभी इस प्रयत्न में होंगे कि आपको किस कोण से सुधारा जा सकता है। अच्छी बात है, सुधारना ही चाहते हैं, बिगाड़ना तो नहीं चाहते। स्वामी हंसे। एक महर्षि से प्रभावित होने में कोई दोष नहीं है। लोग तो साधारण से ईसाई पादरियों से प्रभावित होकर समाज सुधार करने लग पड़ते हैं और अंततः ईसाई हो जाते हैं। तो आप आर्य समाजी नहीं हैं और ठाकुर मुकुंद सिंह जैसे आर्य समाजी के घर में रह रहे हैं। लगता है ये अभी तक आपके विचारों को परिवर्तित नहीं कर पाए। संभव है कि ये भी आपको सुधारने का प्रयत्न ही कर रहे हो। हरविलास ने परिहास की मुद्रा बनाई। मैं तो एक मुसलमान वकील के साथ रह रहा था। स्वामी हंसे। ये डर गए होंगे कि कहीं वो मुझे सुधार न ले और मैं मुसलमान न हो जाऊं, या इनसे मेरा ऐसा पतन देखा नहीं गया और मुझे यहाँ उठा लाए। संभव है कि इनके मित्र महाराज ने इनसे कहा हो कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, ये मेरा उद्धार करें। कौन महाराज? खेतड़ी के राजा अजित सिंह। अरे ठहरो हरविलास, मुकुंद सिंह बोले, ऐसे ही स्वामी जी से मत उलझो। ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं। जो इन्हें जानता है वो इनके चरण धोकर पीने में अपना सौभाग्य मानता है। ये मेरे यहाँ अपनी चरण धूली डालने और जूठन गिराने को सहमत हो गए। ये मेरा अपने किसी पिछले जन्म का पुण्य ही था। राजा अजित सिंह प्रतिदिन इनकी कृपा की कामना करते हैं। तुम इनको कन्वर्ट करने का प्रयत्न मत करो। हरिविलास कुछ उलझ गए। सन्यासी स्वयं को आर्य समाजी नहीं मान रहा था। मुकुंद सिंह उनके चरण धोकर पीने में सौभाग्य की बात कर रहे थे। सन्यासी खेतड़ी नरेश अजीत सिंह से भी परिचित लगता था और ये सन्यासी एक मुसलमान वकील के साथ रह रहा था। यद्यपि स्वामी जी अत्यंत गंभीर विचारक हैं, किंतु अनेक बार इनका परिहास भी बहुत घातक होता है। इनकी विनोदी वृत्ति से संभल कर रहना। ये तुम्हें बना भी रहे हो सकते हैं। इनका कहा अभिधा में ही मत मान लेना। मुकुंद सिंह अभी भी बहुत सारी चेतावनियां देना चाहते थे कि स्वामी ने कहा, अजमेर की गर्मी से भाग कर आए हैं? नहीं, बाल विवाह से भाग कर आए हैं, उत्तर मुकुंद सिंह ने दिया। स्वामी ने हरविलास की ओर देखा। इसका क्या अभिप्राय है महाशय? देखिए, राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन है। बाल विवाह तो बंगाल में भी होते हैं। मैं 16 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि मेरे माता पिता ने मेरे विवाह की चर्चा चला दी और फिर उसके लिए प्रयत्न भी आरंभ कर दिए। हरविलास ने कहा, तब से अब तक मैं घर से भागा ही रहता हूँ। कहीं वो मुझे पकड़कर विवाह के लिए बाध्य न कर दे। आपको नहीं लगता कि स्वामी जी की छोटी अवस्था में विवाह नहीं होना चाहिए? आप बाल विवाह से भागे हुए हैं और मैं विवाह से भागा हुआ हूँ। मैं सदा आशंकित ही रहता हूँ कि कहीं कोई आपका विवाह न कर दे। हरविलास जोर से हंसा। नहीं, कि कहीं आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को विवाह कर संतान उत्पन्न करने और उसका पालन पोषण करने में ही न जोत दिया जाए। तो फिर हमारे धर्म में सुधार होना चाहिए। हरविलास को लगा कि उन्होंने अपना तर्क जीत लिया है।
धर्म ने कभी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का विवाह होना चाहिए और विवाह उसके बाल्यकाल में ही होना चाहिए? स्वामी ने उसकी ओर देखा। हरविलास, तुम फंस गए। मुकुंद सिंह हंसे। हंसने की क्या बात है? हरविलास ने विरोध किया। हिंदुओं में बाल विवाह नहीं होता क्या? विवाह का प्रचलन हिंदू समाज में है अथवा हिंदू धर्म में? स्वामी ने पूछा। धर्म तो ब्रह्मचर्य पर बल देता है। 25 वर्ष की अवस्था से पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति कोई स्मृति नहीं देती, और स्मृति भी तो समाज शास्त्री है, समाज का विधान है। धर्म तो विवाह की बात करता ही नहीं। धर्म पत्नी प्राप्ति की नहीं, ईश्वर प्राप्ति की बात करता है। अब आप सोच लें श्रीमान हरविलास शारदा कि आप समाज सुधार करना चाहते हैं या धर्म सुधार। हरविलास कुछ आवेश में आ गए। चलिए ना सही बाल विवाह, मूर्ति पूजा को क्या कहेंगे आप? मूर्ति पूजा को क्या कहूंगा, मूर्ति पूजा ही कहूंगा। बहुत होगा तो प्रतिमा पूजन कह लूंगा। अंग्रेजी में उसे कुछ लोग आइडल वर्शिप या आइकन वर्शिप भी कहते हैं। आप उसे कुछ और कहते हैं क्या? स्वामी ने हरविलास की ओर देखा। किंतु प्रश्न तो विवाह और बाल विवाह का था। आप बाल विवाह के भय से भागकर अजमेर से आबू पर्वत आए हैं और यहाँ उसकी चर्चा से भाग रहे हैं। आप इतना भागते क्यों हैं? स्वामी मुस्कुरा रहे थे। थक जाइएगा। मैं नहीं भाग रहा, अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से रखना चाहता हूं। तर्क की ये कौन सी पद्धति है कि आपका तर्क नहीं चला तो आपने चर्चा का विषय ही बदल दिया? स्वामी अब भी हंस रहे थे। विवाह से कूदकर आप मूर्ति पूजा पर आ गए। हरविलास रुक गए। हाँ, वो अपने आवेश में सुधार के एक विषय से दूसरे विषय पर कूद गए थे। उन्हें तो सुधार करना था, कोई शास्त्रार्थ तो करना नहीं था। इस बार मुकुंद सिंह कुछ नहीं बोले। वो हरविलास की ओर देखते रहे। विवाह? हाँ विवाह। मेरा विरोध विवाह से नहीं, बाल विवाह से है। विवाह तो सबको करना ही होता है, पर उसके लिए एक अवस्था होती है। हरविलास बोले। छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर उनका विकास रोक दिया जाए, ये उचित तो नहीं। मैं आपसे सहमत हूं कि विवाह बाल्यकाल में नहीं होना चाहिए, किंतु ये दोष समाज का है या धर्म का? स्वामी ने पूछा। समाज का? हरिविलास मान गए। तो आप धर्म को सुधारने क्यों चल दिए? केवल इसलिए कि अंग्रेजों के राज्य में आपको हिंदू धर्म को गालियां देने की खुली छूट मिल गई है? स्वामी बोले। पहले आप अपने मस्तिष्क में स्पष्ट करें कि कौन से दोष समाज के हैं और कौन से धर्म के। समाज के दोषों के लिए, समाज की कुरीतियों के लिए धर्म को अपराधी न ठहराएं। ठीक है? हरविलास ने सहमति में सिर हिला दिया। अब ये बताएं कि आपकी इस मान्यता का आधार क्या है कि विवाह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है? देखिए, विवाह के बिना मनुष्य अकेला होता है, अधूरा होता है। तभी उसकी संतान उत्पन्न होती है, संतान से ही सृष्टि आगे बढ़ती है। मैं समझता हूँ कि प्रकृति का मूल लक्ष्य अगली पीढ़ी का जन्म है। उसी के लिए स्त्री पुरुष में परस्पर आकर्षण के इतने बीज बोए गए हैं। किंतु मुकुंद सिंह ने चर्चा में जैसे हुंकारा भरा। किंतु ये सब बाल्यावस्था में नहीं होता। उसके लिए स्त्री और पुरुष शरीरों का परिपक्व होना आवश्यक है। स्वामी ने हरिविलास की बात पूरी शांति से सुनी। तो आपका विचार है कि मनुष्य को यह जन्म इसलिए नहीं मिला कि वो अपना विकास करे? जीव विज्ञान की दृष्टि से मानव शरीर सृष्टि में प्रकृति का सबसे विकसित यंत्र है। हरविलास ने अपने सिद्धांत की स्थापना कुछ इस मुद्रा में की, जैसे वो संसार का अंतिम सत्य हो। जीव विज्ञान की दृष्टि से? किंतु संसार में और भी बहुत सारे विज्ञान हैं। उनकी दृष्टि से देखें, कुछ बदली लगेगी आपको। जैसे? हरविलास सिंह ने चुनौती दी। यदि मानव शरीर ही सृष्टि का सबसे विकसित यंत्र है, तो इसमें अहंकार क्यों है? लोभ, मोह, काम, क्रोध क्यों है? ईर्ष्या, द्वेष क्यों है? घृणा और हिंसा क्यों है? क्योंकि ये सब प्रकृति के अंग हैं, हरविलास ने कहा।
ये विशेषताएं प्रत्येक जीव में पाई जाती हैं। जीव में पाई जाती हैं, ईश्वर में तो नहीं। स्वामी बोले, जीव अधिक विकसित है या ईश्वर? ईश्वर, हरविलास ने निर्द्वंद भाव से स्वीकार किया। तो जीव को विकसित होकर ईश्वर तक पहुंचना है या नहीं? ईश्वर के समान बनना है या नहीं? स्वामी ने हरविलास पर एक प्रखर दृष्टि डाली, किंतु जब वे बोले तो उनका स्वर पूर्णतः शांत था। हम मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। उस दृष्टि से ये प्राकृतिक गुण ईश्वरीय गुण नहीं है, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुण हैं, अतः माया के गुण हैं। इस तर्क से ये गुण परमात्मा के अंश, आत्मा के भी अंग नहीं है। जीव को प्रकृति का नियंत्रण करना है, अतः जीव को इन गुणों पर विजय प्राप्त करनी है, उसे अपना विकास करना है। शरीर रहते हुए ही मन के इन दुर्गुणों से मुक्ति पानी है। स्वयं को स्वच्छ करना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, अपने उस रूप को प्राप्त करना है जो वस्तुतः ईश्वर का अंश है। आप ठीक कह रहे हैं, हरविलास ने कहा। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। ये स्पष्ट होना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य आत्म विकास है अथवा संतान की उत्पत्ति। स्वामी ने कहा, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। नारी पुरुष संसर्ग से काम सुख मिलता है, वो शारीरिक सुख और सुख की कामना जगाता है। मनुष्य के मन में उसके प्रति लोभ बढ़ता है। सुख नहीं मिलने पर क्रोध जागता है। स्वामी बोले, आप देख रहे हैं कि विवाह और संतान का अर्थ है काम, क्रोध, मोह, लोभ के जाल में और अधिक फंसते जाना। उसके बाद और भी बुद्ध दास बन जाते हैं हम स्वयं ही अपने विकास के विरुद्ध काम करने लगते हैं। स्वयं को स्वच्छ करने के स्थान पर मल में और डूबते जाते हैं। स्वामी ने अपनी बात को रेखांकित किया। विवाह न तो मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो सकता है और न उससे मनुष्य का विकास होता है। उससे माया का प्रसार होता है। वो तो माया का जाल और कसता है, मनुष्य की दास्ता को और कठोर तथा दीर्घकालीन बनाता है। पर यदि कोई विवाह नहीं करेगा, अगली पीढ़ी उत्पन्न नहीं होगी, तो सृष्टि आगे कैसे चलेगी? वो तो हमारी इस पीढ़ी के साथ ही समाप्त हो जाएगी। हरविलास का स्वर अपनी पराजय में प्रखर हो गया। इस सृष्टि को आपने प्रकट किया है क्या? इसको आगे चलाना आपका काम है क्या? आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। स्वामी अत्यंत मधुर स्वर में बोले, जैसे किसी बच्चे को लाल लड़ा रहे हों, जैसे किसी बच्चे को लाल लड़ा रहे हों। आप इस बात को भूल रहे हैं कि प्रजनन की प्रक्रिया में आप एक उपकरण मात्र हैं। आप किसी बड़े यंत्र में एक कील के समान हैं। विडंबना यह है कि कील स्वयं को न केवल संपूर्ण यंत्र मान बैठी है, वरन उसे यह भी भ्रम हो गया है कि वो उस यंत्र को बनाने वाली, चलाने वाली और उसकी स्वामी है। स्वामी ने हरविलास की ओर देखा। आपको नहीं लगता कि आपको उपकरण बनाकर कोई और शक्ति इस सृष्टि का चक्र चला रही है? वो कुछ रुके। आपको लगता है कि आप विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईश्वर मनुष्य अन्य जान कि जो ईश्वर मनुष्य, अन्य जीव जंतुओं और वनस्पति के माध्यम से प्रजनन का कार्य कर लेता है, इच्छा होने पर वो अन्य उपकरणों से भी वो कार्य कर लेगा। कुंती के पुत्रों की कथा आपको मालूम है। ईसा मसीह को उनके भक्त कुमार मरियम के पुत्र मानते हैं। कुंती के पुत्रों की कथा आपको मालूम है। ईसा मसीह को उनके भक्त कुमारी मरियम का पुत्र मानते हैं। आपने देखा होगा कि एक वृक्ष के नीचे उसी प्रजाति के अन्य पौधे उगाते हैं। उसके लिए नर मादा के जोड़े की आवश्यकता नहीं होती। स्वामी हंसे। किंतु आप धर्म सुधार की बात कर रहे थे। जी, इस बार हरविलास सावधान थे। सन्यासी से तर्क करना है तो सावधान होकर करना होगा।
पूजा तो धार्मिक विषय है ना, तो मूर्ति पूजा भी धर्म का ही विषय है। उसमें सुधार होना चाहिए या नहीं? किसमें, धर्म में या मूर्ति पूजा में? मूर्ति पूजा, हरिविलास ने कुछ आवेश में कहा। उसमें सुधार होगा तो ही तो धर्म में सुधार हो पाएगा। तो आप मूर्ति पूजा में सुधार चाहते हैं? कैसा सुधार? स्वामी ने पूछा। मूर्तियां सुंदर हों, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं, उन्हें स्वच्छ स्थान पर रखा जाए। मेरा तात्पर्य ये नहीं था, हरिविलास ने कहा। मैं मानता हूं कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास है, वो एक कुरीति है। क्यों? मूर्ति पूजा से ईश्वर नहीं मिल सकता। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंच गए? स्वामी ने पूछा। आपने कितने काल तक मूर्ति पूजा की कि आपको उसकी व्यर्थता का बोध हो गया? मैंने मूर्ति पूजा नहीं की। मैं उसका विरोधी हूं। हरविलास का आवेश मुखर हो आया था। आपने मूर्ति पूजा नहीं की और आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मूर्ति पूजा से ईश्वर नहीं मिल सकता। ये तो वैसा ही है कि आप पानी में उतरे नहीं और आपने सिद्धांत बना लिया कि तैरना संभव नहीं है। स्वामी शांत भाव से बैठे थे। आपको नहीं लगता कि मूर्ति पूजा एक विकृति है और हमें उसका विरोध करना चाहिए? हरविलास ने कुछ खींचकर कहा। मुझे क्या लगता है, उसे रहने दीजिए। प्रश्न ये है कि आप उसे विकृति क्यों मानते हैं? मूर्ति खाती नहीं तो फिर उसके भोग लगाने का क्या लाभ? ये पाखंड नहीं है क्या? ठाकुर को भोग लगाने वाला भक्त भी जानता है कि मूर्ति खाती नहीं, और भगवान को खिलाने वाला वो होता भी कौन है? भगवान ही उसके पालन करता है, किंतु वो अपना भाव संप्रेषित करता है। जो कुछ प्रभु ने उसे प्रदान किया है, वो उसमें से भगवान का भोग लगाकर अपनी कृतज्ञता जताता है, जिससे अंतर्यामी भगवान ग्रहण करते हैं। स्वामी बोले, जैसे इन भौतिक चक्षुओं से दिखाई न पड़ने वाला आपका प्रभु आपकी प्रार्थना या मुसलमानों की नमाज को ग्रहण करता है, वैसे ही ये भोग लगाने वाले अपने भक्त का भाव ग्रहण करता है। स्वामी शांत भाव से बैठे रहे। आपके पास क्या प्रमाण है कि आपकी प्रार्थना तो वो सुन लेता है, किंतु भोग लगाने वाले भक्त का भाव ग्रहण नहीं करता? आपकी प्रार्थना सुनी जाने की आपके पास कोई पावती आती है क्या? हरविलास को कोई उत्तर नहीं सूझा, तो उसने अपना उद्घोष उच्चारित कर दिया। मूर्ति पूजा अंधविश्वास है। उनकी श्रद्धा को आप अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? मूर्ति पूजा के विरुद्ध आपकी ये धारणा आपका अंधविश्वास क्यों नहीं है? आप समझते क्यों नहीं कि मूर्ति पर कोई भी कीट पतंग चढ़ सकता है, उसे गंदा कर सकता है, तो फिर मूर्ति को भगवान मानकर उसकी पूजा कैसे की जा सकती है? हरविलास ने कुछ झल्ला कर कहा। देखिए, इतना तो मूर्ति पूजक भी जानते हैं कि मूर्ति उनके आराध्य का प्रतीक है, वो स्वयं भगवान नहीं है। आप मुझे बताएं कि किस धर्म संप्रदाय या उपासना पद्धति में प्रतीक नहीं है? किस देश का झंडा नहीं होता? कहाँ झंडे को सलामी नहीं दी जाती? तो मूर्ति एक प्रकार का झंडा है? हरविलास जैसे स्वामी को चिढ़ा रहे थे। मूर्ति झंडा नहीं है, प्रतीक है, जो एक निराकार अस्तित्व या भाव का प्रतिनिधित्व करती है। भक्त की साधना में बल हो तो वो उसी प्रतिमा से भगवान को प्रकट कर लेता है, जैसे मेरे गुरुदेव ने किया। स्वामी बोले, आप झंडे को सलामी देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कोई भी कीट पतंग उस झंडे पर चढ़ सकता है। कोई भी कीट पतंग किसी धार्मिक ग्रंथ पर चढ़कर उसे अपवित्र कर सकता है। तो आप धर्म ग्रंथों, पूजा स्थलों, पूजा प्रतीकों और तीर्थ स्थानों को भी त्याग देंगे या उन्हें अंधविश्वास में सम्मिलित कर देंगे? पर मूर्ति पूजा से ईश्वर नहीं मिलता, हरविलास ने फिर बलपूर्वक कहा। हाँ, आपकी मान्यता है कि मूर्ति पूजा से ईश्वर नहीं मिलता। स्वामी हंस रहे थे। तो आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा के विरोध से ईश्वर मिल जाता है, या फिर भी ईश्वर का भजन करना पड़ता है? आर्य समाज तो मूर्ति पूजा का विरोध करता है।
ठीक कहते हो हरविलास, मुकुंद सिंह ने कहा। सत्यार्थ प्रकाश में नतस्य प्रतिमा अस्ति कहकर मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। इस खंडन के द्वारा ही मूर्ति पूजा का होना सिद्ध है, क्योंकि जो वस्तु होती है उसी का खंडन किया जाता है। हरविलास चकित दृष्टि से मुकुंद सिंह की ओर देखता रहा और स्वामी मुकुंद सिंह के समर्थन में मौन रहे। हरविलास, धर्म सुधार के नाम पर हिंदुओं का सुधार हुआ या नहीं मैं नहीं कह सकता, किंतु हिंदुओं का विभाजन अवश्य हो गया। उनमें हीन भावना अधिक गहरी जम गई। हर संप्रदाय तो उनके दोष गिना रहा है। उनमें नए नए संप्रदाय बनते गए और वो एक दूसरे से दूर होते गए। मुकुंद सिंह कहते गए, ब्रह्म समाज भी तो हिंदुओं के सुधार के लिए ही उठा था और आज वो स्वयं को हिंदू नहीं मानते। ईसाइयों ने उन्हें बताया कि हिंदुओं में बहुत सारे दोष हैं और वो उनसे सहमत हो गए। वो हिंदुओं की तुलना में ईसाइयों के अधिक निकट हो गए। अंग्रेजों के प्रति उनके मन में अधिक सहानुभूति उत्पन्न हो गई। वो हिंदुओं के दोष और ईसाइयों के गुण बताते हैं। उससे हिंदुओं का सुधार होगा अथवा उसका नाश होगा। हरविलास के पास इन तर्कों का कोई उत्तर नहीं था, किंतु वो तत्काल अपना दृष्टिकोण बदलने को तत्पर नहीं थे। बात यह है मेरे मित्र, अंततः स्वामी बोले, आप मूर्ति पूजा के रूप में सगुण साकार की पूजा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपके स्वभाव, आपके तर्कों अथवा आपकी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। तो आप ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की पूजा कीजिए। आपको अपने मार्ग से ईश्वर मिल जाएगा। किंतु यदि आप निर्गुण निराकार की उपासना ना कर मूर्ति भजन को ही अपनी उपासना मान लेंगे तो आपको ईश्वर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर प्रेम से मिलते हैं, घृणा से नहीं। कोई भी संप्रदाय किसी भी पद्धति से उपासना करने को स्वतंत्र है, किंतु अनेक उपासना पद्धतियों का विरोध करने, उन्हें भ्रांत और अंधविश्वास बताने से उनको नष्ट करने का प्रयत्न करने का नाम उपासना नहीं है। उससे ईश्वर कभी नहीं मिल सकता। इन विषयों पर तत्काल निर्णय नहीं करना चाहिए। ना तत्काल अपने सिद्धांत बदले जाते हैं। शांत मन से मनन करो, विरोधी पद्धतियों का मिलान करो, उनकी तुलना करो, दोनों की ओर के सत्य को देखने का प्रयत्न करो। और मेरे मित्र, अपने विचारों की स्वतंत्रता की उड़ान में अपने देश और धर्म को मत भूल जाओ। ये भी सोचो, कहीं तुम अपने उन विचारों से देश का हित करने के स्थान पर उसका अहित तो नहीं कर रहे। आज स्थिति कुछ ऐसी है कि ईसाई और मुसलमान दोनों धर्म के दोष ढूंढ रहे हैं। वे उसके दोष बता रहे हैं। ऐसे में यदि हिंदुओं पर अपने धर्म को सुधारने का दौरा पड़ता है तो सब ओर हिंदू धर्म की निंदा ही निंदा सुनाई पड़ेगी, जो हमारे लिए हितकर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अपने दोष स्वीकार ना किए जाएं, उनका सुधार ना किया जाए। मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि हम ये विचार करें कि हम अपने धर्म को समझे बिना, उसका पर्याप्त ज्ञान पाए बिना, कहीं विधर्मियों की आलोचना से विचलित होकर ही तो अपना सुधार करने नहीं निकल पड़े। ऐसा करने से हम सुधार के नाम पर अपने धर्म का इस्लामीकरण और ईसाईकरण तो कर सकते हैं, वास्तविक हिंदू धर्म के स्वरूप को निखार नहीं सकते। स्वामी जी, भोजन प्रस्तुत है। भोजन के पश्चात स्वामी जी तुम्हें एक बहुत सुंदर भजन भी सुनाएंगे, ठाकुर मुकुंद सिंह ने कहा। स्वामी हंसे। ये क्या भोजन का शुल्क है? मैं तो भिक्षुक हूँ, शुल्क चुकाए बिना भोजन करता हूँ, वो मेरी भिक्षा है। आप जो कहें, मेरा दृष्टिकोण ये है कि हम आपके संगीत के याचक हैं। आप हमें एक भजन की भिक्षा जरूर दें, मुकुंद सिंह ने कहा। हरविलास विस्मित रह गए। स्वामी का ये तर्क वो सुन चुके थे। क्या उनका संगीत भी इतना ही दिव्य है? अद्भुत व्यक्ति है वह।